जी इंस्पेक्टर साहब, सब जगह देख लिया, दोस्त रिश्तेदार, लेकिन मायरा का कहीं नहीं पता चला। नहीं नहीं, रिपोर्ट मत लिखिएगा, घर की इज्जत 2 कौड़ी की रह जाएगी। आपसे पुरानी दोस्ती है, इसलिए पर्सनल लेवल पे आपसे कह रहा हूँ कि अपने तौर से जो कोशिश कर सकते कर लीजिए। जी जी, बेहतर है। इस मायरा के तो पाँव में ऐसे है जैसे चक्कर लग गया। ना कोई बच्चे की परवाह है, ना हमारी इज्जत का ख्याल, ना अपनी इज्जत का ख्याल। गलती हमसे हुई है नजमा, घर की बात को घर में रहने देना चाहिए था। बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे। हेलो मिस्टर समर। आप समर कौन है ये? अंकल, आप लोग मुझे नहीं जानते। मेरा समर से बहुत पुराना ताल्लुक है, समर से भी और मायरा से। तुम मायरा को कैसे जानते हो? मेरा नाम वजाहत है, मैं मायरा का साहब का शौहर हूं। यहाँ क्या लेने आए? ऐसी कितनी अजीब बात है ना समर, हमारी जिंदगी की दूसरी मुलाकात। पिछली मुलाकात याद है? पहली मुलाकात वो एक हादसे की बुनियाद पर था। तब मैं मायरा का शौहर और उसके बच्चे का बाप था, और आज तुम मायरा के शौहर और उसके बच्चे के बाप। लेकिन मायरा तो इस वक्त मेरे पास है, मेरे घर। बकवास करते हो तुम। मायरा तुम्हारे घर क्यों आएगी? तो मायरा तुम्हारे घर बैठी। समर, तो जरूर तुमने ही कोई जबरदस्ती करके उसे अपने घर में रखा है। जवाब दे मेरी बात का। समर छोड़ो इसे। इस बात का जवाब तो तुम दोगे समर। तुम्हारे होते हुए उसे मेरी मदद की जरूरत क्यों पेश आई? अगर मायरा तुम्हारे घर पे है तो तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था बेटा, उसके माँ बाप के घर पे जाना चाहिए। जी 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 अंकल, मेरा भी बिल्कुल यही इरादा था, लेकिन अब माहिरा अपने वालिदैन के घर जाना नहीं चाहती। उसी ने तो यहाँ मुझे भेजा है। बाबा ये बकवास कर रहा है, इसकी किसी बात पे यकीन करने की जरूरत नहीं है। माहिरा अपनी मर्जी की मालिक है, उसका जो दिल चाहेगा वो वही करेगी। एक्चुअली वो ये चाहती है कि उसका बच्चा उसे वापस लौटा दे, इसीलिए मैं यहाँ उसका बच्चा लेने आया हूँ। तो जाके ये बात माहिरा को बता दो, मुंसिफ हमारा वारिस है, वो कहीं नहीं जाएगा, इसी घर में रहेगा। उसने जहाँ रहना है, जिसके साथ रहना है, जाके रहे, हमारी बला से कम 7 साल तक, 7 साल तक बच्चा अपनी माँ के पास रहेगा और उसी घर में रहेगा जहां उसकी माँ रहेगी। ये मैं नहीं कहता, कानून कहता है। तुम्हें ज्यादा हमें कानून समझाने की और मायरा का वकील बनने की जरूरत नहीं है। ये हमारे घर का मामला है, हम देख लेंगे हमें क्या करना है। तुम चलो, निकलो यहाँ से। बेटा समर बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये हमारे घर का मामला है। लेकिन अब वही मामला मेरे घर तक पहुंच गया अंकल, इसलिए मदाखलत तो बनती है। खैर, अभी तो मैं वापस जा रहा हूं, अगली बार पुलिस के साथ आऊंगा। बेड़ा गर्क हो माहिरा तेरा, तुझे रहने के लिए वही घर मिला था। जीती रहो, खुश रहो, अल्लाह तुम्हारा सुहाग कायम दायम रखे, हजारों खुशियां नसीब करे। मैं नहीं जानता दिलकश तुम्हारे दिल में क्या है, लेकिन मैंने हमेशा सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहिए। उसे जाने अनजाने में अगर कोई गुस्ताखी हो गई हो तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं भाई? भाई भी भला कभी बहनों का बुरा चाहते हैं। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए अगर कभी मैंने आपका दिल दुखा दिया। ऐसा कभी नहीं हुआ दिलकश। जीते रहो और हमेशा खुश रहो।
बेटियां तो अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं। अब देखो कुछ दिन बाद बुशरा अपने घर की हो जाएगी। मैं हूँ तो बहुत उदास, लेकिन ये सोचकर इत्मीनान है मुझे कि अपने घर में खुश हूँ। दिलकश आपकी बहुत याद आएगी। आप मुझसे मिलने आया करेंगी ना यहाँ? हाँ हाँ, अभी तो बहुत काम है इस घर में बाकी, और तुम्हें रुखसत भी तो करना है। आप कुछ नहीं कहेंगे अब्बा? मेरी दुआएं हर वक्त तुम्हारे साथ हैं बेटी, लेकिन एक बात याद रखना, घर बसाना गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। घर बसाने के लिए अपनी अना को मिटाना पड़े तो मिटा देना, बस घर बचा लेना। चलें दिलकश? अरे नौशी, तुम मुन्नी को लेकर क्यों आ गए हो? तो इसका कौन ख्याल रखेगा? और वैसे भी मैं फौरन थोड़ी वापस आ जाऊंगी। दिलकश को उसके घर में छोड़कर उसके कमरे में अच्छे से सेट करके फिर ही वापस आऊंगी। अब मैं बिल्कुल ठीक कहा भाभी, आप मेरे साथ रहिएगा 1-2 दिन, आराम से वापस आइए। हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया दिया तुमने। कोई अच्छा आइडिया नहीं दिया, आप आराम से वापस आ जाइएगा शाम। अच्छा भाई, आ जाऊंगी। तो भाई आप भी चले ना साथ, शाम को भाभी के साथ वापस आ जाइएगा। हाँ इनाम, तुम भी चलो ना, साथ चलते हैं। दिलकश में जरूर चलता, लेकिन एक ऑर्डर है तो उसमें मसरूफ हूँ आज। अब्बा आप चलें? क्या हो गया दिलकश? मैं ज्यादा दिन तुम्हारे घर नहीं रुकूंगी, बस एक ही रात रुकूंगी। सुबह इनाम या अब्बू आकर मुझे ले जाएंगे, परेशान मत हो। ऐसी बात नहीं है भाभी, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। अच्छा पता है, मैं तो मजाक कर रही थी। चलें आप? मेरी हर खुशी दरअसल तुम्हारी खुशी में ही होगी। चाहे तो तुम आजमा कर देख लो। अभी अगर तुमने मुझसे कुछ मांगना है तो मांग कर देख लो, इनकार नहीं करूंगा। मैं वादे से मुकरेंगे तो नहीं? मैंने कहा ना, आजमा कर देख लो। तो फिर मुझे तलाक दे दे। देखो बेटा, जिंदगी में ऐसे बहुत मोड़ आते हैं जब इंसान को अपनी बहुत अजीज चीजों को छोड़ना पड़ता है, उसे मुंह मोड़ना पड़ता है। यही जिंदगी है। ये तो खुदगर्जी नहीं हुई कि जब सही वक्त चल रहा तब हाथ थाम लिया, और जैसे ही बुरा वक्त आया तो हाथ छोड़ के चल दिया और कह दिया कि बस यहीं तक का साथ था। ये कैसा सबक पढ़ा रही है मुझे? जिंदगी का सबक। इंसान जो कुछ करता है अपनी जिंदगी के भले के लिए करता है, उस वक्त वही सही होता है। और हमसे बेहतर तुम्हारे लिए भला कोई सोच नहीं सकता। चाहत तुम्हारे लिए बेहतरीन इंतखाब है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये कमरा मेरे बेटे का है, तुम्हारा यहाँ क्या काम?